अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में। थर्ड चैप्टर के अंदर हमारे पास 3.7 के अंदर आता है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और मतलब कांस्टेंट ऐसी चीज़ होती है कि हम किसी वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू देते हैं और वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं होती, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। हमारे पास टू टाइप्स आती हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट लाइक हमारे पास आता है लिटरल कांस्टेंट एंड सिंबॉलिक कांस्टेंट। दोनों में क्या फ़र्क है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले 3.7.1 के अंदर हमारे पास आते हैं लिटरल कांस्टेंट। लिटरल कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू दैट इज़ टाइप्ड डायरेक्टली टू द प्रोग्राम। इट अपीयर्स इन द प्रोग्राम वेयर एवर इट इज़ नीडेड। कि हम हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, तो उसको हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, लाइक यहाँ पर एग्जांपल में आप देखते हैं कि उसने सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो वो वैसे का वैसे ही प्रिंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। और नीचे हमारे पास एक वेरिएबल लिखा है इंटीजर एज इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, सी आउट करेंगे, प्रिंट करेंगे हमारी कमांड लाइन पर, कमांड स्क्रीन पर, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू 19 ही शो होगी। ठीक है, इनको हम लिटरल कांस्टेंट कहते हैं। तो हम सिंपल जो वेरिएबल्स बनाती हैं उनको कोई वैल्यू देते हैं, वो लिटरल हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं लिटरल कांस्टेंट की। पर्पस हम इंटीजर टाइप के बना सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप के बना सकते हैं। हमारे पास करैक्टर टाइप आती है, स्ट्रिंग टाइप आती है। ऊपर हमने हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग वाली देखी है, नीचे एज वाली इंटीजर टाइप देखी है। मैं आपको कंपाइलर पर दिखाता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की और कौन कौन सी होती हैं। मैं अब आपको कंपाइलर पर ले जाके दिखाता हूँ कि हमारे पास किस किस टाइप के लिटरल कांस्टेंट होते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैंने देखे कि इंट ए लिख के 10 लिखा है, तो जब मैं इसको सी आउट करूँगा ए को, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू चेंज तो नहीं ना होगी, जो उसके अंदर वैल्यू है वही शो होगी। तो एक किस्म का कांस्टेंट बन चुका है। अगर मैं करैक्टर लिखता हूँ, एक वेरिएबल लिखता हूँ करैक्टर, करैक्टर ए इज इक्वल टू, मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर करता हूँ, इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ बी। ठीक है, और इसको, सॉरी मैं थोड़ा रेज कर देता हूँ। ठीक है, अब ए के अंदर वैल्यू का स्टोर है बी, तो इसकी वैल्यू चेंज तो नहीं ना होगी। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करके देखिए तो यहाँ पर वैल्यू उसकी वही आ रही है। तो ये हमारे पास एक किस्म के लिटरल कांस्टेंट आते हैं। हमारे पास चार किस्म के जो डाटा टाइप होती हैं उनके लिए ऐसे हम डिफरेंट कांस्टेंट बनाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट के बारे में कुछ लिखा है, फ्लोटिंग कांस्टेंट्स, ठीक है, हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट्स और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये सिंपल वेरिएबल है, इनिशियलाइजेशन के अंदर जो भी वैल्यू देते हैं वो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। अलबत्ता कि हम उन पर कोई ऑपरेशन लगा के उनकी वैल्यू को दोबारा खुद चेंज ना करें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनके हम वैल्यू को बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू न्यू बन जाती है, तो वो उसके कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आप चेंज कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है 3.7.2 के अंदर सिंबॉलिक कांस्टेंट। ये हमारे पास मेन कांस्टेंट होते हैं। तो इसके पहले में हम डेफिनेशन पा लेते हैं कि सिंबॉलिक कांस्टेंट इज़ अ नेम गिवन टू द वैल्यूज़ दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यूज़ होती हैं, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको अगर हम एक वैल्यू साइन कर देते हैं, उसको ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम चेंज नहीं कर सकते। उनको जहाँ पर मर्जी आप प्रोग्राम के अंदर चेंज करने की कोशिश करें तो हमारे पास एरर थ्रो होगा, क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास मेन कांस्टेंट आते हैं जिसके अंदर हमारे पास लाइक हम एक पाई वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम वैल्यू 3.14 देते हैं, उसको हम एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं एज अ कांस्टेंट। तो उसकी वैल्यू को हम कहीं पर भी यूज़ करें तो उसकी वही वैल्यू यूज़ होगी जो उसके अंदर हमने स्टोर कर दी हुई है, और वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग चेंज नहीं होंगे। तो इसके बारे में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, कॉस्ट क्वालिफायर्स एंड डिफाइन डायरेक्टिव। अब कॉस्ट क्वालिफायर हमारे पास सिंबॉलिक कांस्टेंट कौन से होते हैं। कॉस्ट क्वालिफायर्स इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट। द कांस्टेंट इज डिक्लेयर बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम एंड डाटा टाइप। ठीक है, एंड द कांस्टेंट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद सम वैल्यूज। ये हमारे पास दो तरीके आते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाने के। हमारे पास कॉस्ट क्वालिफायर आता है और डिफाइंड डायरेक्टिव आता है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट क्वालिफायर के बारे में पढ़ते हैं कि कॉस्ट क्वालिफायर से हम किस तरह का सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाते हैं। तो हमारे पास नीचे सिंटैक्स आता है। सिंटैक्स में क्या लिखा है कि हमें सबसे पहले कॉस्ट लिखना पड़ेगा, कॉस्ट एक कीवर्ड है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसकी डाटा टाइप, देन द आइडेंटिफायर एंड इज इक्वलाइज करके हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं सिंपल एक कॉस्ट क्वालिफायर आपको बना के दिखाता हूँ, जो कि हमें हमारे पास यूज़ है एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाने के लिए।
अब हम आ चुके हैं अपने कंपाइलर पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट क्वालिफायर। सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाने के लिए मैं कॉस्ट क्वालिफायर का यूज़ करूँगा। कॉन्स्ट क्वालिफायर के हमारे पास सिंटैक्स आता है हमारे पास सिंपल, कि हमें सबसे पहले एक कीवर्ड लिखना है जो कि है कॉन्स्ट कीवर्ड, जिसके प्री डिफाइंड मीनिंग और पर्पसेस होते हैं। कॉन्स्ट के बाद मुझे क्या करना है, उसकी डेटा टाइप देनी है। मैं एक इंटीजर टाइप कॉन्स्टेंट बनाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर इंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, बल्कि मैं करता हूँ ये एक फ्लोटिंग टाइप बनाता हूँ। ठीक है, फ्लोटिंग। फ्लोट के डाटा टाइप देने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर उसका नेम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाई। ठीक है, अब पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, तो मैं यहाँ पर सिंपल इक्वलाइज करके 3.14 इसको वैल्यू देता हूँ, यहाँ पर सिंपल एंड पर सेमी कोलन। ये क्या होगा, हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जो कि हमारा एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बन चुका है। हमने सिंपल वही वेरिएबल वाला काम किया, सिर्फ स्टार्टिंग पर हमने लिख दिया कॉन्स्ट। तो ये क्या हुआ, हमारा पाई एक कॉन्स्ट बन चुका है। अगर मैं इसको सी आउट करूँ और यहाँ पर मैं पाई की वैल्यू देखना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरी जो वैल्यू मतलब प्रिंट हुई है वो हमारा 3.14। अगर कांस्टेंट हमें पता है कि ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, पी आई, ठीक है, उसी वेरिएबल को अगर दोबारा से मैं कोई वैल्यू देने की कोशिश करूँ, इज इक्वलाइज करके मैं लिखता हूँ 2 और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। तो अब मैं यही सोचूंगा ना कि पी आई के अंदर 2 वैल्यू स्टोर कर दी है सेकंड वाली। ठीक है, तो जब मैंने न्यू वैल्यू स्टोर की है तो वही शो होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, मैं जो कि हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू वही की वही रहेगी। उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि ये हमारे पास एक कॉन्स्ट क्वालिफाइड टाइप है कांस्टेंट की, जिसको आप दोबारा से वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हो। तो ये मेरे पास एक एरर थ्रो हो चुका है। नेक्स्टली हमारे पास आता है कॉस्ट क्वालिफायर के बाद डिफाइंड डायरेक्टिव्स। ये हमारे पास दोनों टाइप्स होते हैं कि हम किस तरह कांस्टेंट क्वालिफाई सिंबॉलिक का कांस्टेंट बना सकते हैं। तो कॉस्ट क्वालिफायर के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब हम बढ़ते हैं डिफाइन डायरेक्टिव्स के बारे में, कि उससे हम उसकी मदद से हम कैसे कोई कांस्टेंट बना सकते हैं। डिफाइन डायरेक्टिव इज आल्सो यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट क्वालिफायर एंड डिफाइन डायरेक्टिव इज द डिफाइन कीवर्ड। डिफाइन एक कीवर्ड है, डायरेक्टिव डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द कांस्टेंट। कि डिफाइन हैशटैग डिफाइन जो कि हमारे पास कीवर्ड है, अगर हम इसको यूज़ करें तो हमें ना डाटा टाइप देनी पड़ेगी ना इक्वलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हम सिंपली इसका अगर सिंटैक्स देखें तो नीचे यहाँ पर सिंटैक्स में लिखा है, हमें सिंपली हैशटैग डिफाइन लिखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखना है, हमें आइडेंटिफाई लिखना है उसका नेम, और उसको सिंपली वैल्यू दे देनी है। इसमें ना हमें उसका डाटा टाइप देनी पड़ेगी और ना ही उसको हमें इक्वलाइज करना पड़ेगा। इसको हम लिखते हैं। यहाँ पर मैं डिफाइन डायरेक्टिव का यूज़ करके एक कांस्टेंट बनाता हूँ। मैं पाई वाला ही कांस्टेंट बनाऊंगा। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल हैशटैग एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा जो कि है डिफाइन। अब डिफाइन के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका आइडेंटिफायर लिखना पड़ेगा, आइडेंटिफायर जो कि उसका नेम है। उसके बाद मुझे उसकी वैल्यू लिख देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मुझे सिंपली क्या करना पड़ा, हमें सिंपली यहाँ पर जो डाटा टाइप है ना वो देने की ज़रूरत पड़ी, ना ही उससे आगे कुछ। यहाँ पर अब मैं करता हूँ, इसको सी आउट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी आई, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो जो मेरी वैल्यू है 3.14 वो एग्जीक्यूट हो चुकी है और इजीली प्रिंट हो चुकी है। ये भी एक तरीका है कि किस तरह हम एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डिफाइन डायरेक्टिव, जिसमें हम हैशटैग डिफाइन का एक कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये थे हमारे पास कांस्टेंट। इसके बारे में हमारे पास एक प्रोग्राम भी आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने वही चीज़ की है कि हैशटैग पी आई लिख के 3.14 एक वैल्यू उसमें इसके अंदर स्टोर की है। ठीक है, और उसको क्या किया है, उसके ऊपर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, जिससे उन्होंने क्या किया है, सिंपल एरिया निकाला है किसी भी शेप का।